हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। As we all know, today is Independence Day. So wishing all the viewers of Zoom a very happy Independence Day. Independence. Wish you all a very, very happy Independence Day and make sure that independence is the word. Hi, this is Amisha Patel and here's wishing all the viewers of Zoom a very, very happy Independence Day. Hi, मैं हूं इमरान खान and here is wishing all the viewers of Zoom a very, very happy Independence Day. नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह। मेरी तरफ से Zoom और Zoom के दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। Hi, I'm Katrina Kaif and I would like to wish everyone a very happy Independence Day. Very happy Independence Day, and I feel really proud to be an Indian, and I love my country, and I stand up for everything that stands for my country. I'd just like to wish everyone out there a very happy Independence Day. It's a very big thing to be independent in every walk of life. So enjoy that independence and make it happen for the rest of your lives. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज का सफर आगे बढ़ाते हैं। Let's start with today's headlines. बिग बी के साथ बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स ने दी शम्मी कपूर को अंतिम विदाई। कटरीना कैफ बनी मुन्नी, शीला ने कैसे किया मलाइका अरोरा खान को चैलेंज। ऋतिक रोशन एक वीडियो एल्बम में लेकर आ रहे हैं अपनी डांस परफॉर्मेंस और दिखाएंगे आपको आरक्षण में सैफ एंड दीपिका से डरे अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड की सबसे चार्मिंग और दिलदार, सबसे हंसमुख और मिलनसार पर्सनालिटी शम्मी कपूर ने 14 अगस्त को अपनी अंतिम सांस ली और उसके बाद से ही शम्मी जी के अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड उमड़ पड़ा। इस मौके पर बॉलीवुड के कई दिग्गज शम्मी जी की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। आपके लिए जूम लेकर आया है सबके चहेते सुपरस्टार शम्मी कपूर के अंतिम दर्शन की एक झलक। लेट श्री शम्मी कपूर का आज सुबह हुआ फ्यूनरल, जहां पहुंचे बी टाउन इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स टू पे होमेज टू द वेटरन। शम्मी कपूर पास्ड अवे यस्टरडे मॉर्निंग एट द एज ऑफ 79। सुबह हुए लेट शम्मी कपूर के फ्यूनरल पर सबकी आंखों में नमी तो दिखी ही, साथ ही दिखा इंडस्ट्री का एक साथ आना टू पे ट्रिब्यूट टू दिस लेजेंडरी एक्टर हु लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबॉर्ड। यहाँ पर हमें दिखे आमिर खान, जिनके चेहरे पर साफ दिख रही थी शम्मी जी की उनकी जिंदगी में ना होने की कमी। आमिर खान्स फादर नासिर हैड वर्कड ट्रेमेंडसली विद शम्मी जी और आमिर और शम्मी जी की क्लोजनेस से तो पूरी इंडस्ट्री वाकिफ ही है। साथ ही हमें दिखे यहाँ अमिताभ बच्चन भी। वहाँ आए हुए कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि अमित जी ने शम्मी जी की अर्थी को कांधा भी दिया। फैमिली से हमने स्पॉट किया रणबीर कपूर को। ये शम्मी जी की शायद एक आखिरी तस्वीर है जो कि खींची गई रणबीर की आने वाली फिल्म रॉकस्टार की शूटिंग के वक्त, सिंस उन्होंने लेटली अपनी फिल्म रॉकस्टार में एक छोटा सा सीन किया विद हिज दादाजी शम्मी कपूर। लिटिल डिड रणबीर नो कि ये उनकी होगी शम्मी जी के साथ फर्स्ट एंड लास्ट ऑन स्क्रीन अपीयरेंस। रणबीर की आंखें तो भरी थी ही, लेकिन यहाँ रणधीर कपूर और राजीव कपूर भी दिखे परफॉर्मिंग द लास्ट रिचुअल्स फॉर लेट शम्मी कपूर। बाकी इंडस्ट्री की सेलेब्स में यहाँ हमने स्पॉट किया प्रियंका चोपड़ा को विद हर फैमिली, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, राकेश रोशन, प्रकाश झा, गोविंदा, विनोद खन्ना, इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी और कई और सितारे जो जमा हुए लेट शम्मी कपूर के फ्यूनरल पर। आज तो हमने इन बी टाउन स्टार्स को साथ आते देखा ही, लेकिन कल लेट शम्मी जी के घर पर भी उमड़ आए थे कई सितारे। जहां शाम तक हमने देखा सैफ और करीना को, वहीं लेट इवनिंग पहुंचे थे वहां शाहरुख खान, रानी मुखर्जी भी। इन स्टार्स की भीड़ और इनकी आंखों में एक लेजेंड के जाने का अफसोस साफ जाहिर हो रहा था। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विल डेफिनेटली मिस इट्स जंगली, जिन्होंने याहू करके सबको जिंदगी सही मायनों में जीना सिखाया। इंसान जब जवान होता ना तो उसका जो जंगलीपन है वो बाहर निकल आता, वो हमने बताया था आपको याहू करके। कटरीना कैफ ने जब शीला की जवानी से अपना कमाल दिखाया तो उनका सबसे बड़ा कंपटीशन बनी थी मुन्नी। कटरीना के सॉन्ग ने भले ही मुन्नी की पॉपुलैरिटी को पीछे ना छोड़ा हो, पर कटरीना ने मलाइका को जरूर पीछे छोड़ दिया है। इस शीला को तो आप जानते ही हैं। और मुन्नी से भी आप हैं वाकिफ। बट अगर ये दोनों ले ले एक दूसरे की जगह तो क्या होगा? जी हाँ, अगर शीला बन जाए मुन्नी तो होगा क्या? वेल यस, शीला अपनी जवानी दिखाने के बाद बदनाम होने जा रही हैं हमारी मुन्नी की तरह।
हमारे सोर्सेज के अनुसार कटरीना कैफ उर्फ सेक्सी शीला बनने वाली है मुन्नी दबंग के तमिल रीमेक में। कहा जा रहा है मुन्नी बदनाम हुई आइटम सॉन्ग की तरह ही इस तमिल रीमेक में भी होगा एक धमाकेदार आइटम नंबर। लेकिन लगता है इस फिल्म के मेकर्स को मलाइका से ज्यादा शीला यानी कि हमारी कटरीना पसंद आई। शीला के बाद हर डायरेक्टर यही चाहता है कि कटरीना उनके मूवी के लिए आइटम नंबर करे। सिर्फ ये तमिल रीमेक नहीं, कटरीना मेरी ब्रदर की दुल्हन और बॉडीगार्ड जैसी मूवीज में भी सिजलिंग आइटम नंबर्स करने वाली हैं। सीम्स लाइक अब कटरीना एक्ट्रेस नहीं लेकिन बहुत जल्द एक आइटम गर्ल कहलाने लग जाएंगी। Everybody definitely wants Sheila, but the biggest question is, will Kat match up to Malaika's excellence? Maybe Kat could use a few pointers from the original Munni. अमिताभ बच्चन टेक्नो savvy होते जा रहे हैं। केबीसी के सेट्स पर बिग बी ने सीखी कौन सी नई टेक्नोलॉजी, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। अमिताभ बच्चन अब सीखेंगे क्लासिकल म्यूजिक। जी हाँ, सही सुना आपने, ऐसा अमिताभ ने खुद अपने ब्लॉग पर लिखा है। दरअसल आज से अमिताभ का केबीसी स्टार्ट हो रहा है और इसके फर्स्ट एपिसोड में अमिताभ शंकर एहसान लॉय के साथ दिखेंगे सॉन्ग्स पर परफॉर्म करते हुए। इसी एपिसोड की रिहर्सल के लिए जब अमिताभ उनके स्टूडियो में आए तो उन्हें मिली एक अनोखी टेक्निक म्यूजिक सीखने की। फिर क्या, अमिताभ ने भी डिसाइड कर लिया है कि अब वो इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप पर डाउनलोड करेंगे और घर बैठे ही म्यूजिक सीखेंगे। वेल अमित जी, नॉट बैड। वो कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आपके उठाए इस कदम से तो आपके फैंस इंस्पायर भी होंगे। ऋतिक रोशन की डांस परफॉर्मेंस जल्द ही एक वीडियो एल्बम के फॉर्म में ऑडियंस के सामने आने वाली है। आखिर सुपरस्टार ऋतिक एक वीडियो एल्बम में क्यों दे रहे हैं अपीयरेंस, इज अप नेक्स्ट। लगता है ऋतिक रोशन ने ये सोच लिया है कि वो हर फील्ड में अपनी किस्मत आजमा कर ही रहेंगे। जी हाँ, फिल्मों में सक्सेस तो ऋतिक ने पा ली और कदम टेलीविजन की तरफ भी बढ़ा दिया, मगर अब ऋतिक का एक नया अवतार सबके सामने आने वाला है। जी हाँ, अब ऋतिक दिखेंगे एक वीडियो एल्बम में। एल्बम का नाम है लेट्स पार्टी और एल्बम है गणेश हेगड़े का। जी हाँ, इस एल्बम को गणेश ने खुद कोरियोग्राफ किया है। इस एल्बम में टोटल 10 सॉन्ग्स होंगे जो मिक्सचर होगा हिप हॉप, पॉप और लव सॉन्ग्स का। इसके एक सॉन्ग में बिपाशा बासु और प्रियंका चोपड़ा भी होंगी। इस एल्बम के लिए ऋतिक ने अपने कई कमिटमेंट्स को पीछे रखकर इसे शूट किया। ऋतिक, आपने मेहनत तो काफी की है। वी होप आपको इस फील्ड में भी सक्सेस मिले। अमृता राव ने जैकलिन फर्नांडिस की रीसेंट फिल्म पर दिया है एक रिमार्क। ये कैट फाइट है या फिर कुछ और? लेट्स फाइंड आउट। I love Jacqueline's thighs. राम गोपाल वर्मा के बाद किसी और ने भी मजाक किया महेश भट्ट के मर्डर को लेकर। अब अमृता राव ने भी सार्कास्टिकली कमेंट किया है इस मूवी के बारे में, खुद ही सुन लीजिए। I'd rather be an audience to murder, but I would always be ready to do a ready. वैसे अमृता हमेशा से ही रही हैं थोड़ी शाय। अब विवाह जैसी मूवीज करने के बाद जैकलिन्स बोल्ड रोल मस्ट हैव क्वाइट शॉक्ड हर। दो अमृता हमें कहती हैं कि उन्हें किसी मर्डर मिस्ट्री में काम करना है। बॉलीवुड में हु मेक्स दीज मर्डर मिस्ट्रीज बेटर देन द भट्ट्स डार्लिंग। और रही बात रेडी की, वो तो हमें तभी पता चल गया था जब अमृता चिल्लर पार्टी के प्रीमियर पार्टी पे गई थी। अब असन की जगह लेने के लिए सल्लू भाई को इम्प्रेस तो करना पड़ेगा। दीपिका पादुकोण सिद्धार्थ मालिया के साथ अक्सर नजर आती हैं। रीसेंट डेज में सिद्धार्थ के मन में जो चल रहा है वो कर सकता है इन दोनों को दूर। अपने को स्टार से भी ज्यादा किसके साथ नजर आती है दीपिका पादुकोण? कौन है वो जो बन गए हैं सिल्वर स्क्रीन पर आए बिना ही एक नोन फेस? जी हाँ, सही पहचाना आपने। बिजनेस टाइकून विजय माल्या के सन सिद्धार्थ लाइमलाइट में तो अक्सर रहते हैं, पर पिछले कुछ दिनों से इनके बॉलीवुड डेब्यू की बातें हो रही हैं और अब तो खुद सिद्धार्थ भी सबसे पूछने लगे हैं कि वो कैसी फिल्म में फिट नजर आएंगे। रिसेंटली सिद्धार्थ ने ऐसा ही सवाल छोड़ा था एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर। If I were to do a film, which do you think would suit me best? Comedy, romance, action, or blue movies? Ha ha!
बाकी ऑप्शन तो ठीक है सिद्धार्थ, ये लास्ट ऑप्शन कुछ ज्यादा ही खतरनाक लगा हमें। बॉलीवुड में ब्लू मूवीज का जॉनरा पहले तो कभी सुना नहीं, और क्या पता अगर आप मजाक में भी इस जॉनरा में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि दीपिका आपको अपने साथ पार्टीज, प्रीमियर्स और फिल्म की स्क्रीनिंग्स में ले जाना बंद ना कर दें। कहीं अगर ऐसा हो गया तो फिर रोमांस और एक्शन तो छोड़िए, कॉमेडी फिल्म्स के लायक भी नहीं बचेंगे आप। अमिताभ बच्चन को एज अ को स्टार फेस करने पर एक्टर्स को आ जाता है पसीना, पर अमिताभ है कि बॉलीवुड के 2 यंग स्टार्स से डरे जा रहे हैं। कौन है वो यंग स्टार्स, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। अमिताभ बच्चन से तो सभी इंटिमिडेट हो जाते हैं, मगर ये तो बहुत रेयर होता है कि बिग बी को कोई एक्टर इंटिमिडेट करे। आरक्षण में दीपिका और सैफ ने काम किया था बिग बी के साथ, और दोनों सैफ और दीपिका का ये कहना था कि बिग बी डिड इंटिमिडेट देम। But listen to what Mr. Bachchan has to say. But of course I was. Of course, working with her for the first time, working with Saif and Manoj and everyone, it's very intimidating because you need to get everything right. You need to be sure because they are the younger generation. I have, my years have passed and I don't know how they work and they're so quick and they're so rapid and they're so tuned into everything that's happening. It takes us a while to get acclimatized to their way of working, but they are so casual and so relaxed, and that's marvelous really, and we have to learn all this. So I was very nervous when I started. Every time I start work with the new generation, this is a nervousness that creeps into me a couple of years before I actually get on set, but that's how it is. चलिए हमने आपसे पूछ लिया, सो रिलैक्स। अब हमारे बिग बी हैं ही ऐसे, प्रतिष्ठा, अनुशासन के साथ साथ वो ह्यूमिलिटी को भी इम्पोर्टेंट मानते हैं। मगर सैफ ये सुनकर जरूर शॉक्ड होंगे कि उन्होंने आपको इंटिमिडेट किया। दिस मस्ट बी हिज लाइफ्स बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। व्हाट से सैफू? इमरान खान का कहना है दैट रणवीर सिंह में है भारी पोटेंशियल और वो कर सकते हैं कम्पीट उन्हें और रणवीर को इन द नेक्स्ट सुपरस्टार लीग। एक और को ले लें, किसको ले लें? इमरान किसको कौन सी लीग में लेने की बात कर रहे हैं? एक और को ले लें, किसको ले लें? अजी इमरान बात कर रहे हैं अपने और रणवीर के साथ एक और एक्टर को नेक्स्ट सुपरस्टार की लीग में लेने की बात। सलमान ने तो कह दिया कि इमरान है नेक्स्ट सुपरस्टार। रणवीर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बची एक जगह और, टू मेक द नेक्स्ट होली ट्रिनिटी ऑफ बॉलीवुड। यानी कि गई डेकेड्स में जैसे थे SRK, आमिर और सलमान, आने वाले वक्त में होंगे रणवीर, इमरान और खुद बता रहे हैं इमरान। Ranveer has only done one film, but he was very, very good in the film, and I think that he has the potential to go very, very far. जी हाँ, अपनी मूवी मेरे ब्रदर की दुल्हन के टाइटल सॉन्ग में बॉलीवुड के 3 खान्स को ट्रिब्यूट देने वाले इमरान खान का कहना है कि रणवीर सिंह हैज द पोटेंशियल ऑफ जॉइनिंग हिम एंड रणवीर टू मेक द नेक्स्ट होली ट्रिनिटी ऑफ बॉलीवुड। I think that it's early days. He's only done one film, but he is very, very talented. I think that he will go far. चलिए अब इमरान खुद ही कंपटीशन को इनवाइट कर रहे हैं, तो हम क्या कहें, बस ऐसा ना हो कि इस ट्रिनिटी में रणबीर और रणवीर तो आ जाएं, पर आप ही बाहर हो जाएं इमरान। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, क्या है गौरी के लिए शाहरुख खान का एनिवर्सरी गिफ्ट। रोहित शेट्टी ने बदल लिया है अपना टारगेट, क्योंकि अजय देवगन को छोड़ वो अब पीछे पड़ गए हैं वाइफ काजोल के, टू कास्ट हर इन हिज नेक्स्ट। It seems सिंघम में काजल की नाम टाइप काजल अग्रवाल को ब्रेक देने के बाद रिपोर्टेडली अब रोहित शेट्टी की तमन्ना है काजोल के साथ काम करने की। वैसे तो काजोल आफ्टर मैरिज एंड किड्स हो गई हैं काफी सिलेक्टिव एंड वो बिग स्क्रीन पर आती हैं हबी अजय के लिए या फिर बड़ी करण जौहर के लिए। पर सोर्सेस का कहना है कि रोहित हैं काफी होपफुल। वेल हो भी क्यों ना, अजय के साथ कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल बनाने के बाद रोहित भले ही करण की तरह फैमिली ना सही बट एक्सटेंडेड फैमिली तो हो ही गए हैं।
बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि करण जौहर के शो पर ही काजोल ने अजय की गोलमाल सीरीज के लिए कहा था कि दोज फिल्म्स आर नॉट हर काइंड्स एंड शी डजंट बिलीव इन इट। अब ऐसे में रोहित क्या काजोल के प्रेफरेंसेस के हिसाब से लिखेंगे स्क्रिप्ट या फिर किसी तरह काजोल को अपनी फिल्म टाइप के लिए कर लेंगे कन्विंस? वील हैव टू वेट एंड वॉच। रिसेंटली प्रकाश झा और मनोज बाजपेयी ने जूम से की एक्सक्लूसिव बातचीत और बताया अपनी फिल्म आरक्षण के बारे में। उन्हें सीरियस सिनेमा का एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर माना जाता है। सपोजिटली ही इज डन मूवीज एंड ऑल्सो मेड देम अ कमर्शियल हिट विद टॉपिक्स लाइक राजनीति, एंड नाउ ही इज कम अप विद आरक्षण। Along with him, I again have a brilliant actor who's known for his seriousness. Are they going to be serious in this interview? I hope not. See? Why is it everybody tells Mr. Jha is serious? Sets पे वो ऐसे hard task master है. कहीं ना कहीं जोक चल रहा था थोड़ी देर पहले भी, मैंने जो सुना कॉन्वर्सेशन, आप ऐसे नहीं की है? मैं बिल्कुल हूँ। मैं 100% हार्ड टास्क मास्टर हूँ और मैं बहुत सीरियस किस्म का आदमी हूँ। आप हमको बहुत सीरियसली लीजिए, समझिए ना आप। जी। Why was he your best choice? He's the best actor. He's most suited for that character, and not only that character, whatever character I have worked with him, and the way he takes his role, and the way I needed the kind of negativity from that character, which needed to be portrayed, because he epitomizes commercialism. Manoj, I want to ask you this question: is it difficult when you have actors like Mr. Bachchan, directors like Mr. Prakash Jha? Is the pressure double? आपको लगता है कि आप तो है बेहतरीन एक्टर, अब मुझे प्रूव तो करना ही है खुद को, and there are so many people around me, so does that become a... I always say that when you have fantastic actors in front of you, when you have a fantastic director to direct you, you should be rather easy and just do your job as seriously as possible, because you are there to be taken care of, you are there to be cushioned, you are there to be backed up, amazingly by Mr. Bachchan or Mr. Prakash Jha. So your job becomes very, very easy because you are not worried about the outside obstacles. But he has prepared a lot beforehand. We have had sessions. Okay. He knows about the character. He has worked it out. So when he is on the set, yes, we really actually have fun on the set because we've all done our homework. ऑल्सो जो पिक्चर्स हम देखते थे कि हमेशा सिर्फ फ़ोन पे ही होता था। हाँ, वो बहुत एक्सपर्ट है टेक्स्ट करने में। वो फ़ोन में बात नहीं करता ज़्यादा, वो सिर्फ टेक्सटिंग में बहुत एक्सपर्ट है। किसको कर रहे होंगे सर? Anyway. वो अगले प्रोजेक्ट के बारे में, अगले अपनी जो उसके प्रोडक्शन चले, अपने होम प्रोडक्शंस के बारे में। वेल वी जस्ट सॉ कि प्रकाश जी बिल्कुल इतने सीरियस नहीं है और मनोज जी तो खैर सीरियस है ही नहीं है, मगर बच के रहिए मनोज जी से, बच के रहिएगा। अक्टूबर के महीने में शाहरुख खान और गौरी करने वाले हैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट, पर शाहरुख खान ने गौरी का गिफ्ट ऑलरेडी कर लिया है प्लान। क्या है वो गिफ्ट, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। बी टाउन के मोस्ट लवेबल और इम्प्रेसिव हस्बैंड्स की लिस्ट में शायद पहला नाम आए शाहरुख खान का, एंड ही श्योरली प्रूव्स दिस टाइम एंड अगेन। अब यही एग्जांपल ले लीजिए, गौरी और एसआरके की वेडिंग एनिवर्सरी है इन अक्टूबर, बट जूम को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक एसआरके अभी से ही बिजी हैं इन प्लानिंग गौरीज गिफ्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा गिफ्ट है जिसके लिए किंग खान को प्लानिंग शुरू करनी पड़ी महीनों पहले, तो हम आपको बता देते हैं कि एसआरके ने प्लान किया है दैट वो देंगे गौरी को एक लंदन हॉलिडे गिफ्ट, एंड वो भी अ सरप्राइज। वेल, अब अगर गौरी ये खबर देख ले, इट वोंट बी मच ऑफ अ सरप्राइज फॉर हर। दरअसल 25 अक्टूबर यानी कि एनिवर्सरी डेट पर एसआरके की रावण का होगा लंदन में प्रीमियर, एंड एसआरके एंड गौरी होंगे ब्रिटेन में ही। तो अगर सोर्सेस की माने तो उसी दिन एसआरके गौरी को इन्फॉर्म करेंगे उनके यूरोपियन हॉलिडे के बारे में। Oops, hope we didn't ruin it for you, Mrs. Khan. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बॉलीवुड में कौन है नेक्स्ट गे आइकॉन।
the next gay icon in B-Town industry? First ever from our country, बॉलीवुड के आई कैंडी इमरान खान बन गए हैं एक गे मैगजीन के कवर बॉय। इमरान खान है द लेटेस्ट गे आइकन, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी ने बना दिया है उन्हें इंडिया की फर्स्ट रजिस्टर्ड गे मैगजीन का कवर बॉय। And boy, this lad has no qualms about it, क्योंकि इमरान का मानना है that gay rights should be respected in every country। शायद इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया to go ahead with being the gay icon। बता दें कि हमारी कंट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई बॉलीवुड एक्टर बना हो इस मैगजीन का कवर बॉय। एंड सीम्स लाइक इमरान विद हिज चॉकलेटी लुक्स हैव श्योरली स्वेप्ट दिस कम्युनिटी ऑफ देयर फीट। अब बड़े पर्दे पर तो हमने अभिषेक और जॉन को दोस्ताना करते हुए खूब देखा है, बट मैगजीन कवर पर एज अ गे आइकन आना इज श्योरली अ बोल्ड स्टेप। कुडोस टू यू फॉर दिस इमरान। Well, with this it's a wrap, but breaking news, fights, scandals, juicy link-ups and hot gossip के fresh and fast bulletin के साथ हम कल फिर लौटेंगे। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.